सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद मेरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है ना जी। कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हुए हैं, वजह उसकी मैं बता देता हूँ। प्रेस क्लब इस्लामाबाद, वहाँ पे भी पुलिस ने दावा बोला, वहाँ पे कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे और कई कश्मीरी जो है वो जान से चले गए हैं और वहाँ पे पुलिस के ऊपर हमला हुआ है और पुलिस वाले भी फटर किए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए, तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने भेजा हमें। और ये भी बयानात पुलिस वालों के आए हैं कि 2-4 बंदे भड़का दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर ये जो 2-4 बंदे भड़काने की हमारी रस्म है या रिवाज है, ये कब ख़त्म होगा? आप देखें कि मुबारक साहब, ये बंदा जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाया गया है, ये एक जैली, एक फेक, एक कोई जालिम किस्म का इंसान है। और ये एक्चुअली आपको पता ही है कि ये एक जर्नलिस्ट था, वो अमेरिका में रहा, किसी अखबार में काम शाम करता रहा। तो इसको किसने पिकअप किया इस तरह के कामों में? इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। इसकी बीवी इसके साथ इसके रिलेशन हैं और ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाया गया, फिर यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाया गया। एक मुर्दा कौम जो होती है उसके अंदर कुछ भी आप कर दें, मुर्दा इंसान को टांगे मांगे तोड़ फोड़ कर दें, तो उसको तो पता नहीं होता यही कौम है। इस मुर्दा कौम का कोई भी शख्स आप चढ़ा दें, किसी सीट पे बैठा दें, ये जब हुकूमत बैठाई गई, ये कोई इलेक्टेड लोग नहीं है, इसको कौम ने अपने लोगों ने नहीं चुना कि हम ये ऐसे लीडर हमें चाहते हैं। सर सवाल ये है कि कौम ने चुना या नहीं चुना, लेकिन ये जुल्म कब तक होता रहेगा? कब तक लाशों पे सियासत होती रहेगी? कब तक गरीब की लाश गिरती रहेगी वहां पे? सियासत को आप भूल जाए मुबारक साहब, ये एक डिक्टेटरशिप का बिगड़ा हुआ एक निजाम है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। यहाँ पे जिसके पास पावर है वो उसको हुकूमत दे दो उसको जबरदस्ती, तुम हुकूमत करो। ये जो आप देख लें कि दुनिया के करप्ट, बेईमान, धोखेबाज, लानती लोग जो है उनको हुकूमत दी गई, तो वो कर रहे 2.5-3 साल से जो इस मुल्क के साथ उन्होंने किया, वो आप देख लें। अभी कश्मीर है, कश्मीर एक पुरअमन किस्म का शुरू ही से इलाका रहा है। वो वहां पे इनके क्या कहते हैं कि चुने हुए बंदे गवर्नर होते हैं, इनके चुने हुए बंदे वहां पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, या जो भी बनाया जाता है पार्लियामेंट में जस्टिस भी वही होते हैं जो इनके चुने बंदे होते हैं। तो वहां पे जुल्म की अभी पब्लिक तो नीचे है, जैसे पाकिस्तान में है तो पब्लिक नीचे होती है। अभी जो इन्होंने वहां पे किया और उन्होंने यहाँ तक नारे मारे हम आजादी चाहते हैं, तुम्हारे पाकिस्तान से जो हमारे साथ जुल्म हुआ इतने सालों में। तो ये मैसेज दूसरी तरफ भी गया, इंडिया की तरफ। वहां ऑक्युपाइड हम कहते हैं कश्मीर है, यहाँ हम कहते हैं आजाद कश्मीर है, और ये कहते हैं हमें आजादी चाहिए। तो ये जो बंदा ऊपर बैठा है, ये जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, बाकी तो इसके सारे वो पुतले हैं। वो जिधर उनको जूता, वो कहते हैं गधे को डंडे मारो तो चलता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर डंडे मारो चलता है, खड़ा हो जाता है। ये वो गधे हैं जिनको डंडा मारते हैं तो चलते हैं, फिर घूम फिर के आ गए दुनिया में सैर सपाटे करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके मिला कुछ भी नहीं। तो ये कश्मीरियों को गर्म करना एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए गलती होगी। नहीं तो सर कश्मीरी बिगड़ गए। सवाल यहाँ पे ये है कि कश्मीरियों को इन्होंने कत्ल किया वहाँ पे जाके, चंद लोगों को, नौजवानों को, मगर उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, वो सड़कों पे आए हुए हैं। उन्होंने पुलिस की दौड़ें लगा दी, इस्लामाबाद से पुलिस गई और अब सुना है कि फ़ौज वहाँ भेजी जाएगी और फ़ौज के ज़रिए गोली चलाई जाएगी, फ़ौज के ज़रिए जुल्म किए जाएंगे। इसी तरह दूसरे सूबों के भी हालात यही है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक इसी तरह चलता रहेगा या कोई ना कोई नई गेम, कोई ना कोई नया आगे जो सिस्टम है वो तब्दील हो जाएगा? साहब ये चल रहा है, इसी तरह तो चल रहा है। आप देखें जब से पाकिस्तान बना है, कोई 1-2 साल पहले छोड़ दे, बाकी तो इसी तरह चल रहा है। ये तो जालमाना तरीके से लोगों को वो हिटलर की तरह फासिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कत्ल गलत करके डरा के रख के तो फिर हुकूमत करते हैं। ये फासिस्ट हैं, ये उन्हीं की औलाद है। और ये फासिस्ट जो है, ये क्योंकि आप कहें कि जब कौमें मुर्दा हो जाती हैं, उनको पता नहीं होता हमारे साथ हमारी पावर क्या है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, और ये जालिम लोग हमारे ऊपर क्यों हाकिम है, तो फिर उनके साथ यही असर होगा। कश्मीरी शरीफ लोग हैं और लड़ने वाले लोग हैं। आपको पता है उधर
ऑक्युपाइड और इधर दूसरा कश्मीरी, ये किस तरह ये लड़ लुड़ के इन्होंने आजाद कराया। और आज उनके ऊपर भी अगर आप जुल्म करेंगे इस नकली के थ्रू, जो एक फासिस्ट आदमी है, एक नालायक तरीन आदमी को आपने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाया, तो फिर कश्मीरी अगर उठ खड़े हुए तो दूसरी तरफ भी फिर कश्मीरी उठ खड़े होंगे, तो फिर इनका असर क्या होगा। ये इलाका जो हमारे पास है ये भी कहीं इनके हाथों से निकल जाए। आप देखें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हर रोज आपकी फौज के 15, 20, 30, 40, 10, 15 बंदे फौजी अफसर मारे जा रहे हैं और इनको ये टस से मस नहीं हो रहे। इसी तरह आप देखें फ्रंटियर में भी इसी तरह रोज इनकी फौज को मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, ये टस से मस नहीं हो रहे। ये वहां बैठे सेंट्रल हुकूमत में और पंजाब इनके हाथ में एक जाली चीफ मिनिस्टर बनाई हुई है जिसको एबीसी नहीं आता, जो मैट्रिक में फेल 3rd डिवीजन, एफए में फेल 3rd डिवीजन, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया है। चूंकि वो एक नालायक तरीन और एक करप्ट तरीन एक हरामखोर शख्स की बेटी है और ये ऊपर से उनका चाचा है, फिर उनके साथ वो सारे इनके सारे मासी के पुत्र है, ये जो सारे मिले हुए चोर डाकू शुरू ही से इनके मिनिस्टर वही हैं जो पहले दिन से है, वो सब हरामखोर हैं। तो मकसद ये पाकिस्तान ऑलरेडी इन टर्माइल है, वो पाकिस्तान खतरे में है बहुत बड़ा। ये इनके पास 1 रुपया नहीं अपना, अभी अमेरिका भी इनको पैसे बंद करेगा। और अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है यहाँ पे, ये अमेरिका से वापस जाके साथ अब नया बाप ढूंढ लिया इन्होंने, ट्रम्प की तस्वीरें लगाई हुई हैं, साथ नवाज शरीफ की, साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो बोर्ड लग गए हैं पाकिस्तान के शहरों में कि जनाब अमेरिका ने बहुत के साथ बड़ा ज़बरदस्त कोई मुआहदा हुआ है, अमेरिका हमारे साथ है। ये बोर्ड लगाने बड़े ज़रूरी हैं हमारे लिए। बिल्कुल नहीं, कोई भी हुकूमत दुनिया में किसी जगह भी आप देख लें इस तरह के बोर्ड नहीं लगे कि किसी अमेरिका के सदर के अपने मसनूई जैली और करप्ट बेईमान धोखेबाज लोगों के साथ फोटो हो, दुनिया में किसी जगह भी नहीं होता। क्योंकि ये मुल्क इनके हाथ में नहीं है, ये मुल्क गलत तरीके से इन्होंने छीना हुआ है अवाम से। तो इस तरह की वो लोगों नहीं, अवाम के बोर्ड लगा के अवाम के दिलों पे ये हुकूमत कर सकते हैं, जुल्म बंद नहीं करना बोर्ड लगाने। कभी भी नहीं। मुबारक साहब, आप सर्वे करवाएं, आप चले जाए किसी बाजार में, लोग सर्वे करते हैं इंडिपेंडेंट किसी बाजार में, शहर में, गली मोहल्ले में, तो आप उनसे पूछें तो ये बोलेंगे ये 100% जाली लोग हैं, ये करप्ट बेईमान लोग हैं, धोखेबाज हैं। उसके मुकाबले में आप सिर्फ इमरान का नाम लेंगे, सारे उसको वोट देंगे। नहीं तो सर ये तो हुआ ना, ये तो हो रहा है। मरियम कहीं जाती है तो नारे इमरान के लगने शुरू हो जाते हैं। तो मकसद ये है कि ये इतना पैसा बोर्डों पे खर्च करता है, अवाम तो मुकी मार रही है। पैसा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को उधार का पैसा है। इनके बाप का जो पैसा था या जो लूटा है वो सब बाहर इन्होंने भेजा हुआ है। इनकी बिल्डिंगें, कार, बंगले सब बाहर है, औलाद बाहर है। ये पाकिस्तान को लूटर्स जिनको कहते हैं, ये लूटर्स चढ़ाए गए हमारे ऊपर। और आप देखें बदबख्ती इसकी, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 22 ग्रेड का अफसर होता है दुनिया में। चीफ आर्मी में आप इंडिया में देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज से लेके आज तक 2 साल, 2.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल उनका टेन्योर रहा है। और यहाँ आके चढ़ते हैं 10 साल, 15 साल, 12 साल, 14 साल, 8 साल, 6 साल। ये क्यों हुआ है सब कुछ? क्योंकि आपकी कौम मुर्दा है, बदबख्त है और आपके लोग करप्ट हैं। करप्ट तरीन लोगों को बना दिया गया है कि पैसा खाओ, मुंह बंद रखो, आराम खाओ, मुंह बंद रखो। और ये मुसलमानों की खसरत नहीं थी मुबारक साहब, ये कोई मुसलमान नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, ये लोग हैं, ये आपके जो लोग बैठे हैं कंट्रोल करने वाले, ये कोई मुसलमान नहीं, बिल्कुल ये जैली मुसलमान है, फेक मुसलमान है। और ज्यादा तो मुशरक हैं आपके जो मुल्लाज हैं सारे, जो इस्लाम को नारा लगाते हैं, वो सब मुशरक हैं। वो मुशरकों को अल्लाह ने फरमाया कि मैं कभी माफ ही नहीं करने वाला, कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे वो पैगंबर की औलाद क्यों ना हो। पैगंबर के बाप को भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं माफ करूंगा। तो ये लोग आज पाकिस्तान को खाने के लिए खत्म, ये बेच देंगे पाकिस्तान। आप देख लें, अगर ये कौम मुर्दा रही तो ये पाकिस्तान भी बेच देंगे। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, गुर्बत अफलास हर तरफ, मगर हमने बोर्ड लगाने हैं, इश्तिहार देने हैं, इश्तिहार छुपाने हैं। यहाँ से आप हिसाब लगाए, ये कारोबार बना दिया इन्होंने। इश्तिहार तो उसी चीज़ का देते हैं जिसका कोई कारोबार के देते हैं कि फ़ायदा हो, कोई मुनाफा बख्श हो। और ये सूरत हाल थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते हैं।